हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो साइकोलॉजी का टॉपिक है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान जो है उसका टॉपिक है अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। ये मोटिवेशन जो वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड जो आपने इससे आप जाने पहचाने हैं और परिचित है। तो ये मोटिवेशन है क्या, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस वीडियो को अगर रीट वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उनका भी एक सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी, तो उसमें ये मोटिवेशन आता है टॉपिक, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो इसमें जनरल सा सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि मोटिवेशन है क्या। तो मोटिवेशन का जो इंट्रोडक्शन है उसमें देखते हैं फ्रेंड्स। ये जो मोटिवेशन जो वर्ड है ये लैटिन जो भाषा है उसके मोटम वर्ड से बना है, ड्राइव हुआ है। किससे? मोटम वर्ड से बना है, जिसका अर्थ है टू मूव। यह आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो किस भाषा से मतलब किस वर्ड से ये उत्पन्न हुआ है, डेराइव हुआ है, तो ये है मोटम, जिसका अर्थ है टू मूव, यानी कि हिंदी में बोले तो इसको कि गति करना या फिर धक्का देना। किसी चीज़ को आप धक्का देना या गति करना, इसका ये सामान्य सा अर्थ है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, जो अपन जनरल इंट्रोडक्शन में देखें तो मोटिवेशन का जो मतलब है, यानी कि वो प्रेरक जो शक्तियाँ होती है जिसकी वजह से आपको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। वो शक्तियाँ वो या तो आपके नेचुरली जो जन्मजात हो सकती है या फिर अर्जित हो सकती है, बाह्य भी हो सकती है और आंतरिक भी हो सकती है। ठीक है, तो वो प्रेरक शक्तियाँ है। एक प्रेरक वर्ड अपन पढ़ेंगे, ये क्या है तो इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, क्योंकि मोटिवेशन में इसका भी एक ये वर्ड भी आता है, तो इसके बारे में भी अपन देखेंगे। अब इसकी जो परिभाषाएं हैं तो बहुत सारी परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों ने दे रखी है, तो अपन इम्पोर्टेंट 2-3 परिभाषा देखेंगे, इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण है। और क्या है कि परिभाषा क्या होता है, कोई स्टेटमेंट है किसी वैज्ञानिक के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, जिसको अपन अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। जो उसने दे दिया वो स्टेटमेंट होता है, तो उसको जो बुक में दे रखा है वैसा का वैसा याद करना है और वैसा का वैसा एग्ज़ाम में आएगा। तो उसमें पूछ सकता है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। तो अपन 2-3 परिभाषाएं देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो मोटिवेशन से रिलेटेड परिभाषाएं देखेंगे अपन। तो डेफिनेशन में जो परिभाषाएं हैं, तो एक तो दी थी स्किनर ने, स्किनर है, इसने ये परिभाषा दी थी कि मोटिवेशन क्या है। तो मोटिवेशन की इसने एक छोटी सी परिभाषा दे रखी है कि मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा किसी भी अधिगम मतलब सीखना, लर्निंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अधिगम के लिए सर्वोच्च राजमार्ग और गोल्डन वे है। तो ये ध्यान रखना है, क्या है, सर्वोच्च राजमार्ग और गोल्डन वे, यानी कि जिसको इंग्लिश में अपन गोल्डन वे कहते हैं या फिर हर्ट है। तो ये सीखने का क्या है, एक तरह का हर्ट है या हृदय है, जिसको अपन बोलते हैं हृदय, जिसे बोलते हैं सॉरी। तो वो है, ये है स्किनर की परिभाषा। इसके बाद में जो वैज्ञानिक है वो, ये दोस्तों आपकी बुक से वैसी की वैसी परिभाषा लिखनी है जो दी हुई है, वैसी की वैसी। उसके बाद में जो वैज्ञानिक है वो है, उसके बाद में वैज्ञानिक है विलियम मैकडूगल। इन्होंने भी एक परिभाषा दी है अभिप्रेरणा से रिलेटेड। तो अभिप्रेरणा से रिलेटेड क्या परिभाषा दी है, यानी कि अभिप्रेरणाएं वे शारीरिक और मनोदैहिक दशाएं होती है जो किसी कार्य को करने के लिए आपको प्रेरित करती है। क्या है, शारीरिक और मनोदैहिक। शारीरिक मतलब फिजिकल, और मनोदैहिक यानी कि जो है मन और शरीर दोनों से रिलेटेड होती है। वो दशाएं होती है, कंडीशंस होती है जो क्या करती है, आपको किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। ये मैकडूगल की परिभाषा है। तो उसके बाद में जो परिभाषा दी है वो है दोस्तों, कभी कभी अपन जैसे कि रोज़ किसी न किसी चीज़ से अपन मोटिवेट होते रहते हैं। कोई भी जैसे अपन किसी उच्च स्टेटस के व्यक्ति को देखते हैं, उससे रिलेटेड अपन बनना चाहते हैं, उसके जैसा।
लेकिन क्या या फिर अपन कभी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहाँ पे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ होती है। उनमें क्या होता है कि अपन देख लिया और उसके बाद में अपन थोड़ी देर के लिए मोटिवेट रहते हैं। तो इसमें जो एक परिभाषा दी है वो मुझे काफ़ी अच्छी परिभाषा लगी, तो वो मैं आपको बता दूँ। वो दी थी श्रीमती एन एफ। ये दोस्तों जो जिस ने ये परिभाषा दी है उसका नाम है श्रीमती एन एफ। ये श्रीमती गुड एन एफ है, सॉरी श्रीमती गुड एन एफ, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये परिभाषा दी है, ये मुझे काफ़ी अच्छी परिभाषा लगी। इसमें क्या होता है, श्रीमती गुड एन एफ। दोस्तों इसमें क्या है, उन्होंने बताया कि अभिप्रेरणा का मतलब किसी कार्य को प्रारंभ करना, उसे जारी रखना और नियमित रखना। वो उसने यानी कि आप जैसे कि कोई आपने कार्य प्रारंभ किया, 1-2 दिन के लिए आप, जैसे ज़्यादातर मतलब बेसिकली होता क्या है, किसी भी काम को अपन चालू कर देते हैं, फटाफट चालू कर दिया और उसको क्या करते हैं 2-4 दिन बाद में थक हार के या उसमें सफलता नहीं मिली कुछ बंद कर देते हैं। लेकिन वो अभिप्रेरणा नहीं है। अभिप्रेरणा एक लंबे टाइम तक टिकी रहनी चाहिए। वो उन्होंने ये परिभाषा दी तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यानी अभिप्रेरणा का मतलब है किसी भी काम को चालू करना, उसके बाद में उसको निरंतर रखना और उसको नियमित रखना, ये है अभिप्रेरणा। तो ये 3-4 अपन ने डेफिनेशन पढ़ी। अब इसमें अभिप्रेरणा में अपन एक वर्ड मैंने बोला, ये प्रेरक है। प्रेरक क्या है, प्रेरक मतलब जो अपने को किसी काम को करने के लिए प्रेरित करता है, एक प्रकार का कारक है। ये क्या है, फैक्टर है, कारक है, ठीक है, जो किसी भी काम को करने के लिए आपको प्रेरित करता है, तो इसको बोलते हैं प्रेरक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रेरक के कितने प्रकार होते हैं वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके प्रेरक के प्रकार बताए हैं। तो जनरली अपन देखें तो प्रेरक 2 प्रकार के प्रेरक होते हैं। प्रेरकों के प्रकार में देखते हैं दोस्तों, एक तो होता है इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक, और एक होता है एक्सट्रिंसिक मतलब बाह्य प्रेरक। तो 2 प्रकार के, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, आंतरिक प्रेरक, ठीक है, और बाह्य प्रेरक। इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ये जो वर्ड है उसी से पता चलेगा। आंतरिक मतलब इंट्रिंसिक, जो अपने बॉडी के अंदर ऑलरेडी रहते हैं, जैसे कि ये प्रेरक जो किसी काम को करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, जैसे कि भूख है, प्यास है, जैसे प्यास लग रही है तो अपन पानी पिएंगे, भूख है तो खाना खाएंगे, या किसी काम को करने की इच्छा है तो वो उस काम को करेंगे, तो वो है आंतरिक, जो आपके पहले से अंदर मौजूद रहते हैं। और जो बाह्य प्रेरक है, बाह्य प्रेरक जैसे किसी व्यक्ति को आपने देखा, उसका अच्छा खासा स्टेटस है, रेपुटेशन है, तो उसका जैसा अपन बनना चाहते हैं, तो वो बाह्य प्रेरक है। तो बाह्य प्रेरक क्या होता है, ये ज़्यादा समय तक टिके नहीं, जनरली क्या होता है, ये ज़्यादा समय तक टिके नहीं रहते हैं। इनको नकारात्मक प्रेरक भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, नेगेटिव है, ठीक है, ये भी बोलते हैं, ज़्यादा समय तक टिके नहीं रह सकते। तो इसमें जैसे कि पद है, ठीक है, प्रतिष्ठा है, या प्रतिष्ठा है, या कोई रिवार्ड है, सम्मान है, ठीक है, और जो पनिशमेंट है, इसके जैसे कि अपन उसकी वजह से अपन कुछ काम को करते हैं, तो क्या जैसे कि पद है, जैसे किसी का अच्छा खासा रेपुटेशन है तो वैसा बनना चाहेंगे अपन, प्रतिष्ठा, ठीक है, समाज में इज्जत बनाना चाहेंगे। कोई किसी काम को करने से अगर रिवार्ड मिलता है तो ये बाह्य प्रेरक में आता है। तो ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में आपको ये इसके वर्ड दे देंगे और उसके बारे में पूछेंगे, ठीक है। पनिशमेंट है, ये आपको बोल दे कि ये काम आप नहीं करोगे तो आपकी सज़ा ये होगी, टीचर आपको अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो डंडे मारेंगे, पिटाई करेंगे, तो वो क्या है, बाह्य प्रेरक है, जिसकी पनिशमेंट मिल रही है, उसके डर से अपन काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा समय तक टिके नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये प्रेरक के प्रकार हो गए, आंतरिक और बाह्य प्रेरक। इसके बाद में दूसरे जो वैज्ञानिक है, अब्राहम मैस्लो ने जो प्रकार बताए प्रेरक के, अब्राहम मैस्लो वैज्ञानिक है, और मैस्लो के अनुसार, अब्राहम मैस्लो,
दोस्तों ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो मेस्लो के अनुसार दो प्रकार के हैं। एक तो है जन्मजात, ये भी वर्ड से ही पता चल जाएगा आपको, जन्मजात प्रेरक, ठीक है। और दूसरा क्या है, अर्जित, जो अपन एक्वायर्ड करते हैं। अर्जित का मतलब होता है अर्जित यानी कि एक्वायर्ड। जन्मजात मतलब जन्म से ही है, जैसे कि भूख है, प्यास है, ये है जो है भूख प्यास है, वो क्या है जन्म से ही अपने अंदर पाए जाते हैं, वो जन्मजात हो गए, ठीक है। और अर्जित जो कि पद है, प्रतिष्ठा है, रिवार्ड है यानी पनिशमेंट है, वो इसमें आ गए, जो अपन ने पहले डिस्कस करे वो इनको बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद में गेरेट जो वैज्ञानिक है उनके अनुसार इसके प्रेरकों को 3 भागों में बांटा गया है। गेरेट के अनुसार गेरेट के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो होता है दैहिक प्रेरक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक प्रेरक, उसके बाद में सामाजिक प्रेरक है। ये इनको 3 भागों में बांटा है। दैहिक प्रेरक में ध्यान रखना, जो 14 प्रकार के जो संवेग आपने पढ़े होंगे उनमें जैसे कि ईर्ष्या है, क्रोध है, वो दैहिक प्रेरक में आएंगे। तो ये गेरेट के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? डायरेक्ट ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकता है आपके। दैहिक प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक, सामाजिक प्रेरक, उपयुक्त सभी ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे कि दैहिक प्रेरक है उसमें जैसे कि ईर्ष्या है, क्रोध है, वो जो संवेग है 14 प्रकार के, वो उन संयोगों की संवेग की वजह से जो आपकी जो मनोवैज्ञानिक जो क्रिया होगी, वो जो मनोवैज्ञानिक क्रिया होगी वो इसमें आएगी, मनोवैज्ञानिक प्रेरक में आएगी, ठीक है। तो जैसे कि आपको किसी चीज़ से डर है, आपको भय तो क्या हो गया? दैहिक प्रेरक हो गया। जैसे भय है ना, क्रोध है, ये आपके 2-3 उदाहरण है। तो 14 प्रकार के संवेग होते हैं, वो सब दैहिक में आएंगे। तो उससे जैसे भय, किसी चीज़ से आपको भय है तो वहाँ से आप पलायन करेंगे, ठीक है। तो ये पलायन क्या हुआ? मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक प्रेरक। और सामाजिक जो प्रेरक है, सामाजिक प्रेरक के अंदर क्या क्या आते हैं? सामाजिक प्रेरक के अंदर जैसे कि प्रेम है, दया है ना, किसी के प्रति दया, करुणा, यानी कि जैसे अपन समाज में रह के जो चीज़ सीखते हैं, जैसे कि प्रेम, लव, दया है ना, किसी पे दया करना, काइंडनेस है, करुणा करना, ये चीज़ है ना, वो उसकी वजह से अपने को कोई मोटिवेशन मिलता है, तो क्या है, वो सामाजिक प्रेरक के अंदर आएगा। ये इनके प्रकार हो गए। इसके बाद में एक अभिप्रेरणा चक्र है, उसमें 3 चीज़ें आती है, वो आपको ध्यान रखना है। उसका भी ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकता है। तो अभिप्रेरणा चक्र, मोटिवेशन साइकिल है ना, क्या होता है? मोटिवेशन साइकिल। अभिप्रेरणा चक्र में सबसे जो 3 चीज़ें हैं, तो उन 3 चीज़ें कौन कौन सी है वो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। उनके बारे में अपन एक एग्जाम्पल लेके अपन समझेंगे, ठीक है। एक तो होती है नीड, मतलब आवश्यकता, ठीक है, जिसको आवश्यकता बोलते हैं, नीड। किसी काम को किसी चीज़ की आवश्यकता किसी चीज़ की भी हो सकती है, खाने की है, पानी की है ना, किसी पद को प्राप्त करने की है, किसी स्टेटस पे जाने की है, वो कोई भी आवश्यकता होती है। उसके बाद में उस आवश्यकता को करने के लिए जो होती है उसको ड्राइव बोलते हैं। ड्राइव, ठीक है। ड्राइव का मतलब क्या है? चालक, ठीक है। ड्राइव का मतलब चालक, और नीड ये आवश्यकता, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरी है, इसका जो इंसेंटिव जिसको बोलते हैं, प्रोत्साहन, लास्ट में जो अपने को उसका रेस्पॉन्स मिलता है, इंसेंटिव, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रोत्साहन।
आपको तो यही याद रखना है कि अभिप्रेरणा चक्र में ये जो इसको वर्ड को अच्छे से समझना है, और इसका डायरेक्ट ऑप्शन में भी क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकता है, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। तो आपको देखना है, जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं, तो अपने को प्यास लग रही है, ठीक है, प्यास लगी तो अपने को किस चीज़ की ज़रूरत है, नीड मतलब है वो पानी, ठीक है, ठीक है, अपने को प्यास लगी है, क्या ज़रूरत है अपने को, प्यास। और इसको जो चालक का एक दूसरा भी ध्यान रखना है, इसका मतलब तनाव भी होता है, जिस मतलब जो यानी कि अभिप्रेरणा में, अभिप्रेरणा चक्र में जो किसी चीज़ को पाने के लिए जो अपने अंदर तनाव होता है वो इस चालक के अंदर डेराइव मतलब अपने को प्यास लगी है, उसको पाने का जो तनाव है वो इस चालक के अंदर आता है। तो अपन पानी को पीने के लिए अपन जाएंगे, तो और उसके बाद में जो पानी अपने को प्राप्त हो गया, यानी कि जो चीज़ प्राप्त हो जाती है उसको बोलते हैं प्रोत्साहन। तो जैसे कि अपनी जो तनाव, जिस चीज़ से अपना तनाव शांत हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंसेंटिव, प्रोत्साहन। जैसे कि अपन पानी की प्यास लगी तो अपने को पानी पिया, पानी मिला तो अपनी प्यास बुझ गई, तो उसको बोलते हैं अपने को इंसेंटिव हो गया वो। तो ये इस अभिप्रेरणा चक्र में ये इसके तीनों टाइप्स हो गए, यानी कि 3 प्रकार के जो इसमें अपने को अलग अलग वर्ड देखने को मिले। यानी कि अपने को पानी की प्यास लगी और प्यास के बाद में जो तनाव होता है, प्यास को बुझाने का जो तनाव होता है वो ड्राइव के अंदर आएगा, ठीक है। इसको और भी वर्ड है, अर्णोद है, इसको अर्णोद भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी इसको बोलते हैं सॉरी अर्णोद नहीं है, अंतर्नोद है ना, सॉरी अंतर्नोद, ये भी आपको ध्यान रखना है, अंतर्नोद भी बोलते हैं। और ये हो गया, और तनाव भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अर्णोद और सॉरी प्रणोद भी बोलते हैं, इसके 3-4 नाम है, तो आपको कोई भी देखने को मिल सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन ने समझा। तो ये साइकोलॉजी का या मोटिवेशन जो टॉपिक है, इसमें अपन ने इंट्रोडक्शन देखा, इसकी परिभाषाएं देखी और इसके जो प्रेरक जो प्रकार है उनके बारे में देखा। अब अगले वीडियो में अपन इसके जो आगे का जो पार्ट है, जैसे कि इसके सिद्धांत दिए हुए हैं अलग अलग वैज्ञानिकों ने, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स लॉट्स।